अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। फाइनली कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 2025-26 का बजट अनाउंस कर दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह उस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर्स के लिए बहुत सारा रिलीफ दे दिया गया। मैं बहुत मुख्तसर से जो है ना आपको वो रिलीफ आपके सामने रख देता हूँ और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो रिलीफ दिया गया है वो एडवांस गेन टैक्स, जो 236K और 236C का जो टैक्स हम दिया करते थे, किसी भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के ऊपर एक एडवांस टैक्स लिया जाता था 3%, 3.5%, 4% अमाउंट, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के अमाउंट पे वो 1.5% कर दिया गया। 3% वाला जो टैक्स है वो 1.5% कर दिया गया। मतलब अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप खरीदते थे तो 3 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ता था, एडवांस टैक्स, जो कि 1.5 लाख कर दिया गया। दूसरा रिलीफ जो दिया गया, पिछले बजट पे एक FED ड्यूटी लगाई गई थी। कोई भी प्रॉपर्टी जो पहली बार सेल या परचेज़ होगी उसके ऊपर 5 से लेकर 7% तक FED ड्यूटी थी, जिसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो लगाई ही पहली बार गई थी पिछले साल और बिल्कुल गलत उसका इस्तेमाल हो रहा था। वो एक्चुअल में नई प्रॉपर्टी के लिए थी, बट वो तमाम ट्रांजैक्शंस पे लगना शुरू हो चुकी थी, वो ख़त्म कर दी गई है बिल्कुल। तीसरा रिलीफ जो दिया गया है वो इस्लामाबाद में दिया गया। स्टैम्प ड्यूटी को कम कर दिया गया। वहाँ पर 4% स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, वो 1% कर दिया गया और सूबों को भी कहा गया कि स्टैम्प ड्यूटी में कमी लाई जाए। एक चौथी चीज़ जो अभी एम्बिगुअस है, अभी तक उसकी पूरी क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन वो बहुत बड़ा रिलीफ होने वाला है। वो रिलीफ दिया गया है टैक्स क्रेडिट के नाम से। मतलब कोई भी शख्स जो पहली बार अपना 10 मरले से छोटा मकान, यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट से छोटा फ्लैट ख़रीदने जा रहा है, बनाने जा रहा है, या फिर उसके ऊपर लोन लेने जा रहा है, इन तीनों सूरतों में उसको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा, जो कि अप टू 30% ऑफ द इनकम होगा। मतलब अगर मैं जो है ना साल का तकरीबन 20 लाख रुपए कमाता हूँ, लेट सपोज, तो मैं उस 20 लाख रुपए पे जो मुझे टैक्स देना पड़ रहा था उस पर 30% तक कमी आ जाएगी। अभी तक इसकी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है ये क्लॉज में एग्जैक्टली क्या क्या मेंशन है और कितनी परसेंटेज है इसके अंदर, बट जैसी क्लैरिटी आएगी मैं आपके सामने उसको रख दूँगा। ये चारों चीज़ें जो रिलीफ दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा खुशाइंद हैं। आगे रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी इससे फ़ायदा होगा और इससे भी ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो होगा 2 और वजूहत की बिना पर। पहला, गाड़ियों को महंगा कर दिया गया, तो गाड़ियों की जो सेल परचेज़ इस वक्त जो ट्रेडिंग चल रही थी गाड़ियों पे, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी गाड़ियाँ खरीद रहे थे, वो रुक जाएगी ऑलमोस्ट। अब लोग गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए तो खरीदेंगे, बट जो ट्रेडिंग के लिए लोगों ने 2-2, 3-3 गाड़ियाँ रखी हुई थी अपना पैसा पार करने के लिए, जो चलो बच्चा भी जो है मेरा खुश हो जाएगा सिविक चला के और मेरे पैसे भी सेफ रहेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इस डालेगी रियल एस्टेट पे, वो ये कि नॉन फाइलर के लिए प्रॉपर्टी की परचेज़ और गाड़ियों की परचेज़ को बैन कर दिया गया। तो अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए शायद कोई कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में जो नॉन फाइलर है, बल्कि ऑलमोस्ट मेजर तादाद ही नॉन फाइलर्स की है, तो वो प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ नहीं कर सकेंगे। तो उससे ट्रांसफ़र फाइलें जितनी भी हैं उनके रेट्स ऊपर जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ही मीडियम बचेगा जहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, वो है ट्रांसफ़र फाइलें जो अभी लीज़ नहीं हुई, जिन पे FVR की कोई पैसे नहीं जाते, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो जो अपना सोसाइटी की फाइलें बिल्कुल भट्टा बैठा हुआ था पिछले कई सालों से, वो भी ऊपर जाने की उम्मीद है और नॉर्मल प्रॉपर्टी तो ऊपर जाएगी, क्योंकि मॉर्गेज के ऊपर भी जो है रिलीफ दिए जा रहे हैं और टैक्सेस पे भी रिलीफ दे दिए गए। आपकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आगे भी कोई भी इस पर अपडेट आएगी बजट के हवाले से तो मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।